किसी आदमी के कहने पे अगर किया तो इसको वो दुरुस्त करें, उनके पास टाइम है, नहीं तो उसके बाद हमारी मजबूरी है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रात को बिजली होती नहीं है, हर वक्त बिजली बंद रहती है। गर्मी आपको पता है कि शहर के अंदर बहुत ज़्यादा है, देहातों के साथ हमें टच किया गया है। इसको वो फिल फोर जिस तरह शहर का निज़ाम पहले चल रहा था बिजली के हवाले से, इसी तरह अगर करते हैं तो ठीक। हमारा शहर जब पुल बाज़ार से शुरू होता है और सर्विस स्टेशन के पास जाके ख़त्म होता है, पूरे शहर में हमारे 4 से 5 हज़ार दुकानें, ठीक है। और बिजली का जो मामला है, बिजली कॉलेज चौक से इधर इधर रात को बंद कर दी जाती है, जब सोने का टाइम होता है, बच्चों की पढ़ाई का टाइम होता है और बिजली बंद कर दी जाती है। जो हालिया सिचुएशन है बिजली के हवाले से, अजीरा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। सिटी 1 और सिटी 2 के नाम से उसको 2 नाम दिए गए हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि अजीरा के ख़िलाफ़ ये एक साजिश है। गठे हुए हैं, ये एक बिजली का बहरान पैदा किया गया है और ये जानबूझकर पैदा किया गया है। और ये एक मुकम्मल किसी की कोई हम नहीं कहते कि सब लोगों की है, लेकिन ये साजिश करके एक्सीडेंट साहब को ये बताया गया कि बाज़ार के वो जो लोग जिनका असर सूख ज़्यादा है तो उनको एक साइड पर करके तो दूसरे साइड को, जिसमें गर्ल्स डिग्री कॉलेज और बॉयज़ डिग्री कॉलेज शामिल है, और इसको अलग करके सिटी 2 का नाम देकर, मेरी समझ से ये बाहर है कि सिटी एक शहर को कहते हैं और उसके साथ सारे देहात लगाकर उसको सिटी 2 कहलाना, ये कौन सा मतलब है नाम है। महकमा बरक़ियात हजीरा ने हजीरा शहर को बिजली की तरसील के हवाले से 2 हिस्सों सिटी 1 जोन और सिटी 2 जोन में तकसीम कर दिया। ग्रिड स्टेशन से मुतसिल मोहल्ला के मकीनों ने इस तकसीम के हवाले से महकमा बरक़ियात के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा किया है कि जीरा शहर को तकसीम ना किया जाए और हमें साबका तरीक़ाकार के तहत बिजली फराहम की जाए। अहले मोहल्ला का मज़ीद कहना है उसी तरह ये होनी चाहिए। अगर इस पे वो नहीं ये करते हैं, ये नोटिफिकेशन है उनका कोई या कोई अपना तरीक़ाकार है, किसी आदमी के कहने पे अगर किया तो इसको वो दुरुस्त करें, उनके पास टाइम है, नहीं तो उसके बाद हमारी मजबूरी है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रात को बिजली होती नहीं है, हर वक्त बिजली बंद रहती है। गर्मी आपको पता है कि शहर के अंदर बहुत ज़्यादा है, देहातों के साथ हमें टच किया गया है। इसको वो फिल फोर जिस तरह शहर का निज़ाम पहले चल रहा था बिजली के हवाले से, इसी तरह अगर करते हैं तो ठीक, नहीं तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे, एहतजाज करेंगे और अल्लाह के फजलो करम से उस वक्त तक हमारा एहतजाज ये जारी रहेगा, चूँकि ये जायज़ भी है कि बिजली हमारी दुरुस्त हो, शहर के साथ शामिल हो और शहर में हो। शहर हजीरा कोई इतना बड़ा शहर नहीं है जिसको सिटी 1 और सिटी 2 बिजली के हवाले से तकसीम किया गया है, कोई इतना बड़ा शहर नहीं है। आप देखें हजीरा पीर ये है और पेट्रोल पंप ये है, मजबूरी क्या बनती थी। तो बाकी पानी के हवाले से ये है कि जो वाटर सप्लाई स्कीम वाले हैं बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जब पानी वो लैन का जब पानी आता है तो वो पाइपों से हवा निकालते हैं, समझ पानी पूरे तरीके से वो उनको नहीं दे रहे हैं, तो इसके ऊपर वो काम करें। लेकिन बड़ा जो मेजर इशू है वो ये है बिजली के हवाले से। तो रिक्वेस्ट करते हैं हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से कि हमारा ये काम करें। तमाम मीडिया नुमाइंदगान और मज़ीन इलाका, हम आपके मशकूर हैं कि आपने टाइम निकाला। जो हालिया सिचुएशन है बिजली के हवाले से, अजीरा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। सिटी 1 और सिटी 2 के नाम से उसको 2 नाम दिए गए हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि अजीरा के ख़िलाफ़ ये एक साजिश है और ये पता नहीं किसके कहने पे की गई है, ताकि लोगों को अलग अलग करके उनके जो एहतजाज है या उस चीज़ को हम डिवाइड कर सकें। तो कोटली अड्डा से नीचे की तरफ बहुत बड़ी आबादी है अजीरा की। मैं समझता हूँ कि 70% जो है अजीरा की आबादी है वो इस एरिया में रहती है और बहुत सारे जो कारोबार हैं वो भी इस एरिया के अंदर मौजूद हैं। जैसे मैं एक निजी इदारा चला रहा हूँ, तो सुबह से लेकर शाम तक लाइट नहीं होती और क्लासरूम्स के अंदर बच्चों को गर्मी का सामना करना पड़ता है और बेश तरह के मसाइल हैं जो बाहर ताजरान को पेश आ रहे हैं। और पिछले 3-4 हफ्तों से जब से ये काम उन्होंने किया हुआ है तो एक बड़ी लहर उठी हुई है ताजरों के अंदर और जो इदारे चला रहे हैं और जो भी सिविल सोसाइटी है उसके अंदर कि हम एहतजाज की तरफ जाएं। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये आज उनको बावर करवाना चाहते हैं
कि ये जो होश के नाखन लें, जो पुराना सिस्टम था उसको बहाल करें और बहाल करके ताकि जो पहले जिस तरतीब से बिजली दी जा रही थी, अगर उनकी कोई ख़ास मजबूरी है तो वो उस एरिया को अच्छी तरह से मैनेज करके बिजली दें, लेकिन जो हजीरा है इसकी पुरानी जो रूटीन थी उसको बहाल किया जाए। हम जो इन्होंने इक़दाम किया इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और ये बावर करवाना चाहते हैं कि अगर ये ना हुआ तो हम एक बड़े एहतजाज की कॉल देंगे और एक्सीएन साहब, एसडीओ साहब और एसडीएम साहब के ऑफ़िस का घेराव करेंगे और जब तक ये मामलात हमारे हल नहीं होते तो हम इंशाअल्लाह उनके दफ्तर के बाहर से नहीं उठेंगे। सबसे पहले तमाम हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, हमारे बुज़ुर्ग बड़े जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसका सिर्फ़ एक ही मकसद है कि हमारा शहर जब पुल बाज़ार से शुरू होता है और सर्विस स्टेशन के पास जाके ख़त्म होता है, पूरे शहर में हमारे 4 से 5 हज़ार दुकानें, ठीक है। और बिजली का जो मामला है, बिजली कॉलेज चौक से इधर इधर रात को बंद कर दी जाती है, जब सोने का टाइम होता है, बच्चों की पढ़ाई का टाइम होता है और बिजली बंद कर दी जाती है। मैं एक्सीएन साहब से, एसडीएम साहब से और आला हुकाम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक शहर को 4000 दुकानों पे मुश्तमिल एक शहर, उसके 2 हिस्से किसके कहने पे बनाए गए? किसके कहने पे हजीरा शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया? हजीरा शहर है तो सिटी 1 है और पूरा शहर सिटी 1 है। यहाँ कोई 2 शहर नहीं है या अलग अलग से 2 शहर नहीं है जिनको तकसीम करके हमारी रात को बिजली बंद कर दी जाती है। म्यूनसिपल कमेटी की हदूद के अंदर हमारी ये जो वार्ड है, हमारे जो लोग हैं, हमारा ये जो बेल्ट है जिसके अंदर रात को बिजली बंद कर दी जाती है, मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रिड स्टेशन जहाँ से बिजली सप्लाई हो रही है वो भी इसी इलाके में आता है, इसी वार्ड के अंदर रहता है। हमारे बच्चे रात को गर्मी से बिलक रहे होते हैं और इनको एहसास तक नहीं है कि हम रात को बिजली बंद कर देते हैं। नाड़ियों में अगर कोई दरख्त गिरता है, नाड़ियों में कहीं का तार स्पार कर दिया तो पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, पूरा शहर मतलब सिटी 2। मैं एक्सीएन साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि शहर की हदूद का तयन ना तो एक्सीएन का काम है और ना किसी दूसरे महकमे का काम है, ठीक है। हमारा हुकूमत आज़ाद कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और एक्सीएन से ऊपर जो अपना आला हुकाम है, उनसे ये गुजारिश है कि फिल-फौर हमारे शहर को तकसीम ना किया जाए और इस शहर को शहर ही रहना दी जाए। अगर हमारी बिजली बंद हुई, हमें 2 हिस्सों में तकसीम किया गया तो मजबूरन हम अपना हक जानते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पुंछ से शुरू होने वाली तहरीक कराची तक पहुंच गई है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्सीएन साहब और जितने भी लोग इस साजिश में, मैं ये साजिश समझता हूँ कि ये साजिश है, जो भी लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं, मैं उनको बरमला ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने होश के नाखन लें और शहर को तकसीम ना करें। यहाँ बाशऊर लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अपना हक जानना लेना चाहते हैं और लेना जानते हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि हमें तकसीम ना किया जाए, शहर को अपनी पुरानी हालत में रख कर हमारी बिजली को शहर की बिजली के साथ रखा जाए, ताकि हम सुकून से रह सकें और सुकून से अपने बच्चों को पढ़ा सकें। बिजली का बहरान पैदा किया गया है और ये जानबूझकर पैदा किया गया है और ये एक मुकम्मल किसी की, कोई हम नहीं कहते कि सब लोगों की है, लेकिन ये साजिश करके एक्सीएन साहब को ये बताया गया कि बाज़ार के वो जो लोग जिनका असर सूख ज़्यादा है तो उनको एक साइड पर करके तो दूसरे साइड को, जिसमें गर्ल्स डिग्री कॉलेज और बॉयज़ डिग्री कॉलेज शामिल है, और इसको अलग करके सिटी 2 का नाम देकर, मेरी समझ से ये बाहर है कि सिटी एक शहर को कहते हैं और उसके साथ सारे देहात लगाकर उसको सिटी 2 कहलाना, ये कौन सा मतलब है नाम है और ये किसने ईजाद किया। लिहाजा हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर आज़ाद कश्मीर और काम बाला से ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि एसडीएम साहब को बुला के इस बारे में दराफत किया जाए कि क्या ऐसा पहले भी हुआ। अगर ये 2 हिस्सों में तकसीम करना है तो शहर को एक हिस्सा बनाएं और देहात को दूसरा हिस्सा बनाएं। ये नहीं हो सकता कि मतलब है शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करके
और एक हिस्से को पूरे मतलब है रात और दिन मुकम्मल बिजली दी जाए और दूसरे हिस्से को मतलब है वो ये छोड़ दिया जाए कि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है या बात करने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और जिसने भी ये ऐसी साजिश की है ये दोबारा बैठ के और मतलब सबसे पहले SDM साहब से हम गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ, आपने ये आवाज़ ऊपर नहीं पहुंचाई, यहाँ कोई एक्शन नहीं किया, हमें बुला के एक्सीडेंट साहब को बुला के हमें बताया जाइए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर नहीं तो हम इसी हफ्ते के अंदर हमें सबको चाहिए कि मतलब वो एक्सीडेंट साहब के दफ्तर के आगे एहतजाज करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। किसी हवाले से इस बिजली के मामले पर कोई मुशावरत नहीं की गई। एक बात तो मैं आपको पहले अपने वाले से ये क्लियर कर दूँ। दूसरी बात में जो ज़िम्मेदारान हैं बिजली के हवाले से एक्सीएन साहब, SDO साहब और जो हमारे के हल्के के मुतल्लिका MLA साहब हैं, ये एक उन्होंने तजर्बा किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उनका तजर्बा नाकाम हो गया है। तो मैं आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से जो हमारी बिजली की लोड शेडिंग की टाइमिंग है वो चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि आपने जो तजर्बा किया है वो चूँकि नाकाम हो गया है, आप शहर को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। छोटा सा हमारा शहर है, 2 लाख आबादी के अफराद के ऊपर मुश्तमिल है, तो आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आप जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी की साबका बिजली जिस तरह चल रही थी उसमें क्या, हमें तो कोई मसला नहीं था, ना ही तो हमारा कोई वफद MLA साहब के पास किया है, ना हमारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना हमें कोई तकलीफ़ थी और ना ही हमारा कोई इस बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से कोई मसला था। अब चूँकि शहर टाउन म्यूनसिपल जो हमारी कमेटी है वो एक शहर का एक अदारा है, तो उससे जो इलेक्टेड लोग हैं उन लोगों से अगर मशावरत कर ली जाती तो मैं ये समझता हूँ कि इस के बेहतर नतीजे होते। अब चूँकि 5-5 घंटे 4-4 घंटे यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग होती है और बिलखुसूस जो हमारा ये जो वार्ड है 3 नंबर, इसमें ग्रिड स्टेशन इसी के अंदर है। और बड़ी हैरत की बात है कि बाहर आप देखें कि देहातों में देवी गली कि वो आखिरी उस कोने पे बिजली तो होती है, लेकिन शहर के अंदर ये जो हमारी वार्ड है इसमें बिजली नहीं होती है। गुज़श्ता 2-3 दिन से बिजली का एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल हमारी इस वार्ड में आ रहा है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से एक्सीएन साहब, SDO साहब और अपने हल्का के मुतल्लिका MLA साहब आमिर अल्ताफ़ साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप हमें इस फीडर में ना रखें, बल्कि इसको आप साबका जो हमारा सिस्टम था, जिस तरह हम पहले चल रहे थे टाउन के अंदर जो बिजली का जिस तरह चल रही थी, तो आप उसी साबका उसमें लेके जाएं ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी हो। आप का काम ये है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करें, जो ऑफिसर्स हैं और जो लोग मुतल्लिका बिजली को जो ऑफिसर हैं, तो उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट करना होता है, ना कि लोगों के लिए मसाइल पैदा किए जाते हैं। अब मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि आपने शहर की बिजली को यहाँ से जो काट कर आपने मेरा ख्याल अब्बासपुर, रक्कड़, दार बाज़ार, मदारपुर, तेतरी नोट उसके साथ लगा दिया है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से बड़े इज़्ज़त और एहतराम और अदब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ मुतल्लिका हुकाम बाला से कि आप इसको साबका जो जिस तरह हमें बिजली दी जाती थी उसी तरह हमें बिजली जो है वो मुहैया की जाए, ना कि हमें किसी एहतजाज के ऊपर मजबूर किया जाए। हमें सब रास्ते एहतजाज है उसके ऊपर भी हम उस वक़्त ये बात नहीं होगी कि आपने एहतजाज क्यों किया, हमें एहतजाज भी करना आता है और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक भरपूर एहतजाज भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो एक
माशरती और इखलाकियात का जो दर्स है, इखलाकी तौर पर हम उन्हें ये कहते हैं कि हमारे इस मसले को हल किया जाए। इसके बाद हमारे इस वार्ड में चूँकि आज हम इत्तफाकन यहाँ पे बैठे हैं तो मेरे बिलखुसूस इस वार्ड में एक तो ये जो पेट्रोल पंप से नीचे जो मसाइल हैं उससे मैं भी अच्छी तरह वाक़फ़ हूँ। मैं कोशिश भी करता हूँ जहाँ मेरी बसात है या जो भी कोई फ़ोरम मुझे मिलता है उस पर मैं इन लोगों के इन मसाइल को, जिसमें रास्ते का एक बड़ा इशू है और फिर यहाँ से पानी, ये ऊपर से जितना भी पानी आता है वो इस पूरे शहर को मुतासर करता है। लोगों की दुकानों के अंदर वो पानी चला जाता है। हालिया पीछे जो बारिशें हुई हैं उसमें ये इस पानी से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो इसके लिए मैं महकमा शहरात से भी ये गुजारिश करूँगा कि ये एक तो नालियों की सफाई जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर काम किया जाए ताकि लोगों से का जो पानी है वो उसके नालियों से निकलने का एक बंदोबस्त किया जाए और जो इसमें नीचे कलवट बने हुए हैं, जो बंद हैं, उनको भी खोला जाए। और तीसरी बात, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये भी करता चलूँ और मैंने आमर साहब से इस हवाले से बात की भी है कि एक बड़ा मेन इशू इस नीचे वाली जो आबादी है उसका रास्ते का मामला है। चंद घरों के आगे वो बिल्कुल अंदर कैद हैं, उनके घरों के अंदर से निकलना बहुत मुश्किल है। तो अगर कल वहाँ पे कोई जनाजा होता है तो वो चारपाई हम वहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं महकमा तालीम के जो अक़वाम बाला हैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि कॉलेज जो हमारा डिग्री कॉलेज है इसकी एक बड़ी बिल्डिंग है और इसके ऊपर बड़ा पैसा लगा हुआ है। तो इसको जब ये पानी पीछे से आता है तो ये सारा पानी जो है वो ग्राउंड में जाता है। अभी ग्राउंड के ऊपर भी पीछे पैसे लगे हैं, उस बिल्डिंग के ऊपर भी बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। तो मेरी ये तजवीज़ है कि इसके एक साइड से एक बड़ा नाले का नाला निकाल कर और ये लोगों का जो एक रास्ता है उस नाले के ऊपर से वो इनको ये रास्ता दिया जाए ताकि कल वो अपना किसी बड़ी एशिया के गुज़र के लिए वो रास्ता इस्तेमाल कर सकें, जनाजे के लिए इस्तेमाल कर सकें। चंद 10-15 घर ऐसे हैं कि उनके घर से निकलना ही बड़ा मुश्किल है। तो एक ये है और उसके अलावा ये पेट्रोल पंप से आगे अब चले जाएं तो वहाँ पर भी एक कलवट है जो इस वक्त बंद है। तो मैं महकमा शहरात वालों से ये गुजारिश करूँगा कि उस कलवट को भी खोल कर आप जो पानी के आगे रास्ता जिस तरफ जा रहा है तो वो पानी भी वहाँ से निकलने के उस रास्ते को बनाया जाए ताकि लोगों की जो मुश्किलात है उसमें आसानी हो। मैं एक बात फिर आप प्रेस नुमाइंदगियान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग भी आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी है। और आप मीडिया चूँकि एक बड़ा एक सतून है तो आप हमारी इस जो मामलात हैं और जो मुश्किलात और लोगों की परेशानियां हैं तो इस पर आप आवाज़ उठाएंगे हमारे साथ। तो मैं इस पर आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार